हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो डेली टारगेट टॉपिक्स आपको देते रहते हैं और आज जो है हमारा डे 25 है, ठीक है? तो थोड़ा मैं कलर आपको दिक्कत कर रहा होगा, 1 मिनट, ठीक है? ये सही है। तो प्रीलिम्स और मेंस के हम डेली टारगेट आपको देते हैं और आज डे 25 है, तो जो भी टारगेट आपको दिए जा रहे हैं, अभी हम लोग एनसीईआरटी में चल रहे हैं क्योंकि हम लोग बेसिक्स में हैं, अभी 25 दिन ही हुए हैं, तो आप धीरे-धीरे ही आपका बेसिक चीज़ें मजबूत होंगी, फिर हम लोग जो है थोड़ा एडवांस में आएँगे, ठीक? तो आज का जो आपका टारगेट है वो हिस्ट्री में 7th क्लास की, जैसा आपको पता है कि हम लोग 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो आज आपको 5वां चैप्टर और छठवां चैप्टर पढ़ना है। अब देखिए कई बार स्टूडेंट या अभ्यर्थी जो होगा वो सोच रहा होगा सर आप क्या बता देते हो, ये 5वां नंबर, छठवां नंबर ये क्या है? लेकिन आप ये भी तो देखो, अगर आप इसको डेली फॉलो कर रहे हो तो आपका किताब भी तो खत्म हो रही है। हमारा ये वीडियो लाने का कोई मेन उद्देश्य ये नहीं था कि आपको बता दें कि कुछ, बस ये तो तुम खुद से भी कर सकते थे। लेकिन अगर एक जो है प्रेशर होता है ना कि कोई बताने वाला मिले कि आज ये टारगेट है पूरा कीजिए, आज ये टारगेट है पूरा कीजिए। अब जैसे छूटता है तो थोड़ा-सा मन में ये भी आएगा कि अरे सर हो नहीं पा रहा है, तो कोई बात नहीं, पीछे से आप करो ना डे 1 से, लेकिन थोड़ा स्पीड से कर लो। जैसे मान लीजिए डे 1 में हमने जो चीज़ बताई आप उसको डे 1 और डे 2 एक दिन में कर लो। थोड़ा स्पीड से कर लो, ठीक है? तो आगे अगले ब 20-25 दिन में आप हमको पकड़ भी लोगे। तो जब हम डे 26 कर रहे हो या डे 50 कर रहे हो तब तक आप चीज़ें पीछे से कवर करते हुए आ रहे हो, समझ के आ रहे हो तो कर लोगे। समझ गए मेरी बात? तो ये जो सीरीज़ है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको एक तरीके से माइंडली प्रेशर करना कि आप चीज़ें पढ़ो, ठीक है? कई बार होता है ना कि कोई हमको थोड़ा-सा पुश कर दे तो हम पढ़ लेंगे। तो ये सीरीज़ उसी दिशा के लिए है कि आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी बताई जा रही है तो आप पढ़िए। हम एक दिन में ये भी नहीं कह रहे कि पूरी बुक पढ़ डालिए, इसीलिए 2-2 चैप्टर दे रहे हैं कि आप धीरे-धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए। जैसे हमने कल दिल्ली सल्तनत दिया, मुगल साम्राज्य के बारे में दिया, जो तीसरा चौथा चैप्टर था, उसके आप प्रश्न देखोगे और यूपीएससी के पीवाईक्यू उठा के देखो 2016, 17, 18 के, तो आपको ऐसे 3-4 प्रश्न मिलेंगे जो सीधा-सीधा एनसीईआरटी से आ रहे होंगे। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हम लोग पढ़ते कैसे हैं किताबें, कल भी बताया था, आज भी देख लो, ठीक है? इस तरह से किताबें पढ़ी जाती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, जैसे यहाँ पे कई सारी शब्दावली है, जैसे अल-बरूनी लिखा था, ठीक है? फिर किताब अल-हिंद, ये अकबर की जो है उसकी, बाबर की शायद किताबें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कायदे से हाइलाइट करके पढ़नी है, क्योंकि यही यूपीएससी जो है रिपीट करके पूछ लेता है। अब आप सोचोगे कि सर जो मध्यकालीन इतिहास है उससे यूपीएससी अब प्रश्न ही नहीं बना रहा है, लेकिन यूपीएससी को आप प्रेडिक्ट कर सकते होगे, बताओ? हर बार तो चौंका देता है। हो सकता है 2027 में जो है मध्यकालीन भारत से ज़्यादा प्रश्न बना दे। तो इसलिए कभी भी ये सोच के ना चलो कि मध्यकालीन भारत से प्रश्न नहीं आएँगे। आप अपनी तैयारी बेस्ट रखो ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से कवर हों। तो आज का जो, जैसे कल हमने बताया था दिल्ली के सुल्तान और मुगल साम्राज्य ये सब बताए थे ना, तो आज आपका जो टारगेट क्या है, वो शासक और इमारतें। अब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के आपको कई सारे शब्दावलियाँ, ये बहुत सारे मुद्दे, ये बहुत सारा जो है मटेरियल आपको आर्ट एंड कल्चर का है। जैसे इमारतें पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी मुगल काल की इमारतों के बारे में जानकारी देंगे यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे नगर, व्यापारी और शिल्पी जन, ये भी आर्ट एंड कल्चर का ही थोड़ा-थोड़ा पार्ट है, लेकिन आप इसको पढ़ोगे, फिर पीवाईक्यू देखो इतिहास के, जो मध्यकालीन भारत के जो क्वेश्चन आए ना, उनको देखो तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि हाँ, इस एनसीईआरटी का रिलेवेंस है, ठीक है? इसको पढ़ने लायक है कि नहीं है? आप क्वेश्चन देखो पीवाईक्यू खुद समझ जाओगे। तो आज आपका टारगेट क्या है? 5वां चैप्टर और छठवां चैप्टर अच्छे से कवर करना है और मैंने जो डेली बताता हूँ कि बॉक्स में लिखे जो प्रमुख फैक्ट होते हैं, शब्दावलियाँ होती हैं या कोई कॉन्सेप्ट या अवधारणा होता है, उसको अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है, ठीक? तो आज इतना, एक ये 5वां नंबर चैप्टर और छठवां नंबर चैप्टर इतिहास का क्लास 7th का, ठीक? और पॉलिटी में हम लोग बुक ये खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग का रिवीजन चल रहा है। ये रिवीजन क्यों करा रहा हूँ मैं इस बुक का? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप 5 स्टार दे सकते हो, ठीक है? 5 में से 4 स्टार तो दे ही लो, क्योंकि लक्ष्मीकांत के बराबर थोड़ी हो जाएगी ये। लेकिन ये है कि ये काफ़ी हद तक आपके प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। अगर विश्वास ना हो, तो आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 3 चैप्टर पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यू देखो एक बार खोल के। पॉलिटी के 2013 से 2025-26 तक, आपको खुद समझ में आएगा। 26 का तो पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन ही थे नहीं थे कि जो इसमें एनसीईआरटी में मिल जाएँ। लेकिन हाँ, अगर आप 2013 से लेके 2025 तक के प्रश्न देखोगे, तो जो भी प्रश्न आए होंगे, वो इस चैप्टर से आपको मिलते हुए, करते हुए, सॉल्व होते हुए दिखेंगे। इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये पॉलिटी की ये किताब
एक मैंने जो राजनीतिक सिद्धांत बताई थी, वो हम लोग कॉन्सेप्चुअल शब्दावली के लिए बताई थी, बहुत सारे उसमें विचार थे जो आप मेंस में लिख सकते हो। लेकिन ये किताब को आप 2 बार ज़रूर पढ़ो। उस किताब को एक बार पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसकी शब्दावली आपको काम आने वाली है, ठीक है? तो इस किताब को अच्छे से कवर करना है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर रिवीजन करने के लिए बोला था 4 दिन पहले, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, साथ में पीवाईक्यू बोल रहे थे, फिर ऐसे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां 7 हमने कर लिए थे। तो आज आपको क्या करना है, 8वां और 9वां चैप्टर को फिर से, क्योंकि आपने पढ़ी होगी तो हाइलाइट भी की होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है, जो अभ्यर्थी ये पहली बार आज आ रहे हैं, तो हमारा डे 1 से आप देखना शुरू कीजिए टारगेट। आप अभी भी बहुत पीछे नहीं हो। ये लगभग जो है अभी 25 दिन 20 दिन का गैप है, वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है? तो आज आपका 8वां 9वां चैप्टर अच्छे से कवर करके, रिवीजन करके और पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू कहाँ से देखोगे? या तो आपके पास बुक हो पीवाईक्यू की, वहाँ से देख लो, या फिर हमारी इसी यूट्यूब चैनल में चले जाओ। एक नज़र प्रीलिम्स नाम से एक सीरीज़ पड़ी हुई है। उसका आप 2013 से 2023 तक के प्रश्न देखो। पॉलिटी सेक्शन हमने अलग करके रखा हुआ है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे जो है पॉलिटी सेक्शन में जाओ, तो उसमें 2013 का देख लो पहले कि किस तरह से प्रश्न आते थे। एक नज़र सीरीज़ हमारी इसीलिए चलती है कि आप प्रश्न को देख पाओ, समझ पाओ किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। तो जब आप यहाँ पढ़ लो, तो वहाँ देखो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कमेंट करके बताओ सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है? तो 2013 से लेकर के 2023 तक पढ़े हुए हैं। हो सकता है उसमें आवाज़ की थोड़ी बहुत समस्या हो, लेकिन मतलब इतनी भी बेकार नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उस समय माइक की समस्या थी। तो 2013-14 में थोड़ा-सा आपको इको या कह सकते हो गूंज वाली जो आवाज़ है वो हो सकती आए, लेकिन आगे ठीक है सारी वीडियोज़, ठीक? तो मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते, उसको किया जा सकता है, आराम से कर लोगे। बस आपको पढ़ना है और देखना है, पॉलिटी का जो है पीवाईक्यू देखना है, और बॉक्स में लिखे प्रमुख विचार और मुद्दों को अच्छे से समझ करके, देख करके आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आज हमारा जो है चैप्टर 8 और 9 को अच्छे से रिवीजन करके और पीवाईक्यू देख के ही खत्म करना है, ठीक है? रात के अगर 10 बजे सोते हो तो 10 बजे से पहले दोनों चीज़ें कवर कर लेना, ठीक? और मैंने जैसा आपको बताया कि करंट अफ़ेयर शायद विजन ने बंद कर दिए, तो अब हम खुद प्लान कर रहे हैं कि 1 अगस्त से अब आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि अब हम रेगुलर होने वाले हैं। हमारे पास जो-जो समस्याएँ थी हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम बीच में कभी कोई ऐसी अचानक कोई घटना हो गई तो भले ही कोई छुट्टी ले लें, नहीं अब हम छुट्टी नहीं लेने वाले हैं, डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक? तो 1 अगस्त से हम प्लान कर रहे हैं कि आपको मैगज़ीन, जो मार्केट में मान लो जैसे दृष्टि आईएएस की आती है मैगज़ीन, या फिर उससे भी बेहतर कोई अगर मैगज़ीन होगी, तो मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि इसमें बेहतर मटेरियल है, जिससे क्वेश्चन क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि विजन आईएएस ने शायद उसको पेड में कर दिया है। अगर पेड किया होगा तो विजन आईएएस की ही मैगज़ीन मैं खरीद लूँगा और आपको डिलीवर करने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए टॉपिक वाइज़ उसको कवर कर देता हूँ, ठीक है? तो 1 अगस्त से हमारा प्लान होगा कि आपको मैगज़ीन कवर कराई जाए, ठीक? तो वो आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी, 5 दिन, ठीक? और आपको लास्ट के 2 दिन सैटरडे और संडे आपको रिवीजन के लिए दे दिया जाएगा, उस दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है? तो मैगज़ीन हम लोग कवर करना शुरू करेंगे 1 अगस्त से। हो सकता है हम लोग जून की मैगज़ीन कवर करना शुरू करें। तो आप लोग कमेंट करके बताना मई की शुरू करें या जून से शुरू करें, 2026 से। दोनों ये अवेलेबल है, ठीक है? 2026, तो मई 2026 की भी है और जून 2026 की भी है, ठीक? तो मैगज़ीन हम लोग 1 अगस्त से कवर कर लेंगे करंट के लिए, बाकी ये जो आपके टारगेट हैं इनको आप डेली कीजिए, और बाकी कोई कमी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। अभी तक फ़िलहाल हमारे जो है किसी कमेंट में आप देख लो, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम बेहतर तरीके से आपको समझा पा रहे हैं, ठीक है? बाकी और भी कोई कमी हो, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग कोई ऐसी नेगेटिव कमेंट करो ताकि मैं सुधार कर पाऊँ अपने इस जो भी मटेरियल देता हूँ, जो भी समझाता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों इतना ही रखते हैं, टारगेट पूरे कीजिए आप लोग, और इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है? जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अब ये मैंने चैनल ही बना दिया है फ्री, ठीक है? जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ इसमें फ्री मिलेगा अभी फ़िलहाल, जब तक ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? तो अभी जब तक फ़ायदा ले सकते हो ले लो, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इसको पेड कर दूँगा। ये तो अभी इसलिए चला रहा हूँ ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इससे जुड़ सकें, और पेड करूँगा भी तो परेशान मत होना, बहुत बहुत ही मतलब सस्ता कोर्स आपको दूँगा। मतलब अभी तक यूपीएससी में इतना सस्ता कोर्स मिलेगा भी नहीं आपको हिंदी माध्यम में, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं दोस्तों। आज डे 25 था, आपको कवर करना है टारगेट जो दिया है, क्लास 7th का हिस्ट्री और पॉलिटी 11th क्लास की जो हम लोग रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, उसके 8वां और 9वां चैप्टर करना है, ठीक है? तो इतने ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।